नमस्कार। एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का रोजगार गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, कल की क्लास में हमने राजस्थान के त्यौहार एवं उत्सव के 50-60 प्रश्न किए थे फर्स्ट भाग में। आज उसका सेकंड भाग हम लेकर आए हैं ताकि बच्चे कुछ प्रश्नों को भी हम इस क्लास के माध्यम से निपटाने का प्रयास करें। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट हम 60 प्रश्न कल लेके आए थे और 60 प्रश्न ही हमारी इस क्लास में होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले ही प्रश्न से। पहला ही प्रश्न है, निम्न में से कौन से स्थान पर, देखिए मैंने होलियों के पूरे कंप्लीट कल आपको कल की क्लास पे लास्ट में आपने नहीं देखा है तो कल की क्लास के लास्ट में जाइए। लास्ट की 5-6 मिनट के अंदर मैंने जो है पूरी होलियों का एक तरह निपटारा कर दिया था। तो पत्थर मार होली कहाँ की जाती है? ये आपके बाड़मेर की पत्थर मार। लठ मार कहाँ की है? महावीर जी की। महावीर जी की कैसी है? लठ मार। लेकिन आज तक जो प्रश्न आया है वो ज़्यादातर पत्थर मार का ही आया है। ठीक है, 3-4 एग्जाम में पत्थर मार के ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी किसको कहते हैं? जब गोगा नवमी मनाते हैं, यानी कि गोगा मनाते हैं, गोगा किस दिन मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को क्या कहते हैं? हम गोगा नवमी कहते हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को? जी नहीं। श्रावण भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की? जी नहीं। श्रावण के शुक्ल पक्ष की? ये भी नहीं। ये तीनों गलत हो जाएंगे, पहला हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व। पर्युषण का मतलब है क्षमा याचना। क्या? क्षमा याचना, यानी कि एक तरह का प्रायश्चित करने का पर्व है। जो जिन जैनियों ने जो गलती की है अपने जीवन में, उसके लिए प्रायश्चित करना, प्रायश्चित का पर्व है। पड़वा ढोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पड़वा ढोक। पड़वा ढोक भी इस त्यौहार को कहते हैं। ये किस भाद्रपद मास में मनाया जाता है? कब? भाद्रपद मास में। यहाँ पे जो दिगंबर और श्वेतांबर हैं, दिगंबर और जो श्वेतांबर है, उनके त्यौहार अलग अलग मनाए जाते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। दिगंबर श्वेतांबर अलग अलग तिथियों को मनाते हैं हालांकि, लेकिन भाद्रपद मास मुख्य रूप से ध्यान रखना है। पर्युषण पर्व है। पर्युषण पर्व किसका है? जैन धर्म से संबंधित है। किसका है? जैन संप्रदाय का है। कहीं कहीं तो ये पूछ लेता है कि पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है। यहाँ पे निम्न में से कौन सा जैनों का पर्व नहीं है? दोस्तों, पर्युषण आता है तो पर्युषण हमारा जैनों का पर्व होता है। बाकी जैनों के पर्व कौन कौन से हैं वो आगे के प्रश्नों में अपन बात कर लेंगे। अगला है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है? श्रावण मास, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगीर, यानी कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, वो कथन आपको याद होना चाहिए। तीज त्योहार बावड़ी, तीज तीज कब आती है? श्रावण में आती है। कब आती है? श्रावण में आती है। ठीक है, तो तीज तो हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो अपने को पूछा कौन सा नहीं आता है, कौन सा नहीं आता, तो तीज तो हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद बात करें रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण पूर्णिमा को आता है। कब आता है? श्रावण पूर्णिमा को आता है। श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा को। ठीक है, जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। नाग पंचमी आती है कब? श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है नाग पंचमी। ठीक है, नाग पंचमी होगी, श्रावण कृष्ण पंचमी, ये श्रावण का त्यौहार हो गया। तीज आपके त्यौहार हो गया किसका? श्रावण का। श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब आता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। छोटी तीज आती है। कौन सी तीज आती है? जयपुर की प्रसिद्ध है छोटी तीज आती है जयपुर की। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा नहीं आता है? तो नहीं हमारा कौन सा हो जाएगा? नहीं के लिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक ब आपका उत्तर होगा, क्योंकि ये नहीं आता है। ये आप पूछा भी नहीं का है, तो हमें 3 टिक नहीं करने हैं, हमें ऑप्शन ब टिक करना है। ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आता है। कब आता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आता है, ये भी ध्यान रखना। श्रावण में नहीं आते। श्रावण की ये 3 त्यौहार है जिनकी तिथि और डिटेल मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की सवारी, जयपुर में हम कौन सी तीज की सवारी निकालते हैं? बताइए, कौन सी तीज निकालते हैं? छोटी तीज। कौन सी तीज? छोटी तीज। छोटी तीज की सवारी हम कहाँ निकालते हैं? जयपुर में निकालते हैं, ध्यान रखना। बड़ी तीज की सवारी, बड़ी तीज की सवारी निकालते हैं बूंदी में। कहाँ निकालते हैं? बड़ी से ध्यान रखना, बूंदी। ये देखिए, ये दी का दी हो गया, ब का बू हो गया, बड़ी का बूंदी। ये कब आती है? ये आती है आपकी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है। ये बूंदी की तीज है, बड़ी तीज की सवारी बूंदी में। छोटी तीज की सवारी निकलती है जयपुर में। छोटी तीज की त्यौहार आता है श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को कब आता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज का त्यौहार आता है। ठीक है, सवारी किस माह में निकलती है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया को। बैसाख की तीज को कहते हैं आका तीज। बैसाख की तीज को आका तीज। चैत्र की तीज को कहते हैं गणगौर, और जो भाद्रपद की तीज आती है उसको कहते हैं बड़ी तीज कहते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगी गणगौर, हो जाएगी तीज आपकी, और यहाँ हो जाएगी आका तीज। कौन सी तीज? आका तीज हो जाएगी। एक अबूझ सवा है आका तीज और फुलेरा दूज। भाद्रपद भादो की हो जाएगी बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की बात करेंगे तो वहाँ की हड़तालिका तीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 66वां, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? त्योहारों के आगमन की बात कर रहे हैं, तो त्योहारों का आगमन मैंने कहा था तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी,
तीज त्योहार बावड़ी, तीज त्योहार बावड़ी, बावड़ी। ले डूबी गणगौर, ले डूबी, ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। इस कथन को ध्यान रखना, इससे आपके 2-3 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तीज त्योहार बावड़ी यानी कि तीज तो त्योहार को लाती है, तीज तो त्योहार को लाती है। और तीज कौन सी, श्रावण वाली की भाद्रपद वाली? सबसे पहले श्रावण वाली आती है, तो श्रावण वाली तीज आपके त्योहारों को लाने वाली, यानी कि त्योहारों का आगमन माना जाता है श्रावण तीज को। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है कौन सी? श्रावणी तीज आती है। बैसाख तीज नहीं, बैसाख तीज को तो माखा तीज कहते हैं, ठीक है। भाद्रपद तीज को क्या कहते हैं? बड़ी तीज कहते हैं, ठीक है। रोटू तीज कहते हैं इस तीज को। तो तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, गणगौर कब होता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को, ये भी ध्यान रख लेना। चैत्र शुक्ल तृतीया को राजस्थान में त्योहारों का एक तरह से अंत माना जाता है और श्रावण शुक्ल तृतीया से प्रारंभ माना जाता है। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, नेक्स्ट है, किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? तेजा दशमी का पूछ रहा है आपसे, किसका पूछ रहा है? तेजा दशमी का पूछ रहा है। धौलिया जाट गोत्र के तेजाजी महाराज, कौन से महाराज? तेजाजी महाराज। इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। कौन सी घोड़ी थी? लीलन घोड़ी। किसकी रक्षा के लिए शहीद हुए थे? लाचा गुजरी की गायें, लाचा गुजरी की जो गायें थी उनको बचाने के लिए गए थे और वहाँ मेर की मीणा से युद्ध करते हुए घायल हो गए। वापस आते वक्त चंद्रिया गांव अजमेर में इनको नाग ने डसा था। कहाँ पे? चंद्रिया में डसा था और सुरसुरा में वीरगति को प्राप्त हुए। कहाँ? सुरसुरा अलग है, चंद्रिया अलग है, दोनों अजमेर में है लेकिन स्थान अलग अलग है, चंद्रिया और सुरसुरा। चंद्रिया में क्या होता है? चंद्रिया में द यानी नाग ने डस लिया और सुरसुरा यानी सुरसुरा में स्वर्ग से धार गए। स्वर्ग सुर से हो गया स्वर्ग, स्वर्ग से धार के। कहाँ? सुरसुरा अजमेर में। चंद्रिया में इनको नाग ने डसा था। लीलन पे बैठ के लाचा की गुजरियों को, लाचा की गायों को छुड़ाने गए थे। वहाँ एक बछड़ा पीछे रह गए थे, इसलिए तेजाजी दोबारा युद्ध करने गए, दोबारा वापस आए। तब जो है इनको जो सांप है वो इनकी जबान पे इनको डस लेता है। प्रश्न है कि तेजा दशमी मनाई जाती है। तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? तेजा दशमी मनाई जाती है। कौन सी दशमी? तेजा दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है तेजा दशमी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कजरी तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? कजरी तीज, सातुड़ी तीज, बुड्ढी तीज, उजली तीज, उजली तीज, ये 4 नाम है इसके। बुड्ढी तीज, उजली तीज, कजरी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज। ये 3 तीजें कब मनाई जाती हैं? ये तीज मनाई जाती है भाद्रपद माह में। कब मनाई जाती है? भाद्रपद माह में। भाद्रपद माह में भी कब? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती हैं ये तीनों तीजें। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर, ठीक है। श्रावण शुक्ल तृतीया को कौन सी होती है? श्रावण शुक्ल को नहीं, श्रावण शुक्ल को होती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को होती है आपकी छोटी तीज होती है। कौन सी तीज होती है? दोनों तीजों को ध्यान रखना, छोटी तीज और बड़ी तीज, छोटी तीज और बड़ी तीज का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पत्थर मार होली, ये प्रश्न हो चुका है। निम्नलिखित में से किसे गोगा नवमी कहा जाता है? गोगा नवमी कहा जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी। बताइए फटाफट। यहाँ पे देखिए हम जो है गोगा नवमी को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो गोगा नवमी मनाई जाएगी आपके कब? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। कब? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाते हैं। कौन मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गोगा नवमी मनाते हैं। कौन सी नवमी? गोगा नवमी मनाते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाते हैं, ठीक है। अगला, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, कब मनाया जाता है? श्राद्ध पक्ष राजस्थान में अभी चल रहे हैं। श्राद्ध पक्ष राजस्थान में अभी कौन से पक्ष चल रहे हैं? श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष कब आते हैं? श्राद्ध पक्ष आते हैं आपके भाद्रपद पूर्णिमा। कब आते हैं? भाद्रपद पूर्णिमा से नहीं आते हैं आपके, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा या आश्विन कृष्ण अमावस्या, तो ये एक ही बात है। भाद्रपद में माना जाता है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से, और कभी कभी आश्विन एकम से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ बार राइट होगा। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा नहीं होती, पूर्णिमा एक ही होती है, शुक्ल कृष्ण की कुछ नहीं होती है, वो शुक्ल की होती है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या, आश्विन अमावस्या, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा है कृष्ण पूर्णिमा, पूर्णिमा एक ही होती है, चाहे वो शुक्ल की लो या कृष्ण की, वो शुक्ल की होगी। कृष्ण शुक्ल लिखने से कुछ नहीं होगा। आश्विन की अमावस्या भी कृष्ण पक्ष की होती है, कोई जो शुक्ल पक्ष की अमावस्या कभी नहीं होती, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ब क्रमांक राइट होगा। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या या भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक अपन श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। कौन से पक्ष मनाते हैं? श्राद्ध पक्ष होते हैं, जिस दिन क्या होती है? पूर्वजों की पूजा होती है। ये प्रश्न भी ध्यान रखना, श्राद्ध में क्या होता है? पूर्वजों की पूजा होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है?
हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। तो हिंदू त्योहारों के देखिए अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया था वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, बिल्कुल राइट है। अगला आता है निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी आती है ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी को आती है, बिल्कुल सही है। अगला है अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, नहीं इस दिन तो क्या होता है, इस दिन अपना होता है गणगौर होता है। कौन सा गौर होता है, गणगौर होता है। कौन सा गौर, गण गौर हो जाता है, ठीक है। और निर्जला एकादशी जो बात कर चुके हैं ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। तो ऑप्शन क्रमांक ए और बी राइट है, यानी कि कथन संख्या 1 और 2 आपका सही है, बाकी 3 और 4 आपके गलत दिया है, ठीक है। 1 और 2 आपका सही है। कौन सा सही पूछा है, गलत पूछता तो हमारा क्या होता है, गलत होता तो हमारा उत्तर होता 3 और 4, ठीक है। तो इस तरह आपको प्रश्न को भी थोड़ा ध्यान से देखना है, फिर उत्तर देना है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। अक्षय तृतीया, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है, जल झूलनी एकादशी ये होती है आपकी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को होती है आपकी, कौन सी एकादशी होती है, जल झूलनी एकादशी होती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को होती है। इसके बाद बात करें हम किसी जो है कार्तिक शुक्ल एकादशी, इसको कहते हैं देव उठनी ग्यारस, देव उठनी एकादशी, देव उठनी ग्यारस या देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी कहते हैं, ठीक है। माघ कृष्ण एकादशी को कहते हैं चट तिला एकादशी, चट तिला एकादशी, कैसी एकादशी, चट तिला एकादशी कहते हैं किसको, माघ कृष्ण एकादशी को चट तिला एकादशी कहते हैं, माघ कृष्ण एकादशी को, ठीक है। चट तिला एकादशी इसको कहते हैं, चैत्र कृष्ण एकादशी को क्या ये कुछ खास नहीं है। और जो कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है उसको हम कहते हैं देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम जल झूलनी एकादशी। कौन सी, जो देव झूलनी या जल झूलनी, देव झूलनी भी कहते हैं, ध्यान रखना, जल झूलनी या देव झूलनी, देव किस में झूलते हैं, जल में ही झूलते हैं, तो देव झूलनी जल झूलनी एक ही बात है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है। होली कब आती है, फाल्गुन पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को, ठीक है। और एक पखवाड़ा बाद का मतलब है चैत्र के शुक्ल पक्ष में, चैत्र के शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में कौन सा त्यौहार आएगा, क्या गुड़दा आएगा, गुड़दा तो कब आता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को आ जाता तो गुड़दा तो नहीं होगा। अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को, ये तो बहुत हो जाते हैं, 3 पखवाड़े हो जाएंगे। फिर गणगौर, तीज, तीज कब आती है, तीज तो श्रावण में आती है, भद्रपद में आती है, तो ये तो 5 महीने बाद है, 10 पखवाड़े हो जाएंगे। गणगौर की बात करें, गणगौर आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को, कब आता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है, ठीक है। चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है गणगौर, कौन सा गौर, गण गौर। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, गणगौर आपका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न क्रमांक का। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को होती है, ठीक है। गुड़दा चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और तीज का तो बहुत बार जिक्र कर चुके हैं हम लोग, बताने की जरूरत नहीं है आपको। अगला देखिए राजस्थान में गुड़दा त्योहार कब मनाया जाता है। गुड़दा त्योहार, राजस्थान में गुड़दा होता है, जो राजस्थान के राव सिंहा और अजमेर के सूबेदार के मध्य युद्ध हुआ था और उनकी पुत्री को लेकर के जो विवाद हुआ था, उसके बाद में जो है गुड़दे खान नाम के सेनापति, गुड़दे खान सेनापति को मार दिया था। या कहते हैं गुड़दे खान जो सेनापति, उसके सिर के टुकड़े करके उसमें दीपक जला के ऐसा कुछ किया गया था। ऐसा त्यौहार मनाया जाता है राजस्थान में, गुड़दे त्यौहार, गुड़दा त्यौहार, गुड़दो घूमेला गुड़दो। तो ये गुड़दा होता है कब, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है। कब होता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़दा का त्यौहार आता है, ध्यान रखना, गुड़दा का त्यौहार आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर होता है, क्या होता है, गणगौर होता है, ठीक है, गणगौर होता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़दा होता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का पूछा है, बताइए। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा जी का जन्मदिन है, किसका, राधा जी का, राधा जी का जन्मदिन, राधा जी का जन्मदिन होता है। कब होता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को होता है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किसका होता है, ये होता है अपने जो है भगवान श्री कृष्ण का होता है। और राधा जी के संबंधित संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, राधा जी संबंधित एक संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, सलेमाबाद अजमेर के अंदर, सलेमाबाद अजमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला है राजस्थान में कजली तीज, कजली तीज का त्यौहार एवं मेला कहाँ प्रसिद्ध है। कजली तीज का त्यौहार एवं मेला, कजली तीज, बुड्ढी तीज, सतुड़ी तीज, उजली तीज, ये चारों नाम बता चुका हूँ। ये कब आती हैं, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, एक बार फिर लिख लो ताकि याद रह जाए। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है, कौन सी आती है, कजली तीज आती है। इसकी सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। क्या कहते हैं इसको, बूंदी की प्रसिद्ध है, सवारी कहते हैं बूंदी की प्रसिद्ध है। जयपुर की कौन सी तीज प्रसिद्ध है, ये है छोटी तीज की जो सवारी होती हैं या तीज माता की सवारी होती हैं, वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। ये कब आती हैं, ये आपकी आती हैं श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब आती हैं, श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है छोटी तीज की सवारी। कहाँ आती है, जयपुर में। बूंदी में कौन सी आती है, बूंदी में आती है कजली तीज की सवारी। कब आती है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को। नेक्स्ट आता है अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया राजस्थान का एक मुख्य अबूझ सावा है, राजस्थान का एक अबूझ सावा है, ठीक है।
अबूझ सवा है, ये भी ध्यान रखना, अबूझ सवा है, ठीक है। इसके बाद बात करें वैशाख शुक्ल तृतीया, बिल्कुल अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल तृतीया, इस दिन क्या होता है आपका गण गौर होता है। कौन सा गौर होता है? गण गौर होता है। और श्रावण शुक्ल तृतीया, इस दिन क्या होती है? छोटी तीज की सवारी निकलती है। कहाँ निकलती है? जयपुर में। छोटी तीज या फिर तीज माता की सवारी निकलती है। कहाँ पे निकलती है? जयपुर में निकलती है। तीज माता या छोटी तीज की सवारी जयपुर में निकलती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को जयपुर में, कहाँ निकलती है? जयपुर में निकलती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला है राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बूढ़ी तीज की सवारी कहाँ की निकलती है? बू से बूढ़ी, बू से बू, डी से दी, डी से क्या हो गया? दी हो गया। बूढ़ी तीज की सवारी निकलती है आपकी बूंदी में। ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है, ठीक है। इस दिन क्या होता है? चैत्र कृष्ण तृतीया को कोई त्यौहार नहीं है। श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, इस दिन आपकी आती है छोटी तीज आती है। कौन सी तीज आती है? छोटी तीज आती है, ठीक है। भाद्रपद पक्ष की शुक्ल तृतीया को क्या आती है? हड़तालिका तीज। हड़तालिका, हड़तालिका, हड़तालिका तीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है, ठीक है। तो ये हड़तालिका तीज, छोटी तीज, बूढ़ी तीज, तीनों तीजों की बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, नेवलों की पूजा किस दिन होती है? नेवलों की पूजा होती है सांप से बचने के लिए निड्री नवमी को। कब होती है? निड्री नवमी को, निड्री नवमी को, निड्री नवमी को, ठीक है। लेकिन निड्री नवमी कब आती है? कई कई कहते हैं श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी, श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को। ऐसा नहीं है, वो होती है नाग पंचमी के दिन जो है निड्री नवमी मनाते हैं, ठीक है। नाग पंचमी के दिन ही हम लोग क्या करते हैं? निड्री नवमी मनाते हैं, ठीक है। जो नागों की पूजा की जाती है नेवलों से बचने के लिए, ऐसा कुछ होता है। निड्री नवमी को, नाग पंचमी अलग होता है, सॉरी नाग पंचमी अलग होता है, निड्री नवमी आपकी अलग होती है। निड्री नवमी को सिर्फ नेवलों की पूजा होती है सांपों से बचने के लिए, ठीक है। और नाग पंचमी को पर्टिकुलर सांपों की पूजा होती है। तो निड्री नवमी कब आती है? श्रावण कृष्ण नवमी को, श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को ही होती है आपकी निड्री नवमी होती है। इस दिन क्या होती है? नेवले की पूजा होती है, नेवले की पूजा होती है, ठीक है। नेवले की पूजा होती है। क्यों होती है? सांपों से बचने के लिए नेवले की पूजा होती है। श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को होती है आपकी निड्री नवमी, ठीक है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, ध्यान रखना। नेवला अष्टमी कोई त्यौहार नहीं है। अगला है पीपल पूर्णिमा का त्यौहार कब मनाया जाता है? पीपल पूर्णिमा का त्यौहार बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है। ज्येष्ठ पूर्णिमा में पीपल पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा को कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा। क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। किसको कहते हैं? वैशाख पूर्णिमा को ही कहते हैं हम लोग, जो बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। या जो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। आषाढ़ पूर्णिमा को क्या कहेंगे? गुरु पूर्णिमा कहेंगे। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को कहते हैं। और पीपल पूर्णिमा भी वैशाख शुक्ल को ही कहते हैं, ठीक है। ये पीपल पूर्णिमा है, वैशाख शुक्ल को कहते हैं। मैंने जल्दबाजी में जस्ट बता दिया, तो फिर आप लोग कमेंट करने लगेंगे कि ये नहीं ये होगा। तो अभी बताता हूँ कि वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। और इसी को कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था शायद, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा कहते होंगे। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन। कौन सा बंधन? रक्षाबंधन। कौन सा बंधन हो जाएगा आपका? रक्षाबंधन हो जाएगा, ठीक है। और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा को इस दिन होती है हनुमान जी की जयंती होती है, ध्यान रखना। हनुमान जयंती कब होती है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को होती है, ठीक है। गुड़ी पड़वा का त्यौहार कब मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम को होता है गुड़ी पड़वा का त्यौहार। अगला है चट तिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? चट तिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? तो ये आपके कौन से भगवान हो जाएंगे? चट तिला एकादशी होती है माघ कृष्ण एकादशी, ठीक है। इस दिन तिल और जो गाय के घी का दान जो है शुभ माना जाता है, ठीक है। तिल का दान चट तिला को क्या था? तिल का दान शुभ माना जाता है, ठीक है। तिल का दान शुभ, ऐसा प्रश्न भी एक बार पूछा गया था। तो विष्णु की पूजा होती है, किसकी होती है? भगवान विष्णु जी की पूजा होती है चट तिला एकादशी को। माघ कृष्ण एकादशी को आती है चट तिला एकादशी। त्रिपुर पूर्णिमा किससे कहते हैं? त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। किसको कहते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को। इस दिन क्या होती है? पुष्कर में देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? देव दीपावली पुष्कर में देव दीपावली, ठीक है। देव दीपावली आ जाएगी। इसके बाद चैत्र पूर्णिमा की बात करें तो इसके हम हनुमान जयंती होती बात कर चुके हैं। श्रावण पूर्णिमा की बात करें, श्रावण पूर्णिमा को क्या होती है? रक्षाबंधन होती है, ठीक है। रक्षाबंधन होता है श्रावण पूर्णिमा को, ठीक है। नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, नारियल पूर्णिमा कहते हैं। और श्रवण कुमार जो हुए थे उन्होंने श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार जो पितृभक्त श्रवण कुमार हैं उनकी पूजा होती है श्रावण पूर्णिमा को। और नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। आश्विन पूर्णिमा इसको क्या कहते हैं? आश्विन पूर्णिमा का कोई खास उल्लेख नहीं है तो हम जिक्र नहीं करेंगे। अगला है किस त्योहार को काली गाय की पूजा की जाती है? किस त्योहार को काली गाय की पूजा की जाती है? इन काली गाय की और
तिलों का दान किया जाता है। ये मैंने अभी अभी आपको बात बोली थी, काली गाय और तिलों का दान किया जाता है, काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है। ठीक है, चट तिला एकादशी को ये कब आती है? माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है चट तिला एकादशी। बच्छ बारस कब आती है? ये भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को आती है। कौन सी आती है? बच्छ बारस। इस दिन हालांकि गायों से संबंधित है बच्छ बारस भी। किससे संबंधित है? बच्छ बारस भी आपके गायों के संबंधित है। लेकिन इस दिन क्या होता है, जो गाय पूजन किया जाता है और गाय और बछड़े की जो है पूजा की जाती है, दान नहीं किया जाता है। यहाँ पे काली गाय और काले तिलों का दान है, ये चित्रतिला एकादशी होता है। गोपाष्टमी कब आती है? गोपाष्टमी आती है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को आती है गोपाष्टमी। तिल चौथ आती है माघ कृष्ण चतुर्थी को, माघ कृष्ण चतुर्थी को आती है। कौन सी चौथ आती है? तिल चौथ आती है। ठीक है, एक हम बात कर रहे थे किसकी? आश्विन पूर्णिमा की बात कर रहे थे। ठीक है, आश्विन पूर्णिमा को कोई त्यौहार मुख्यतः मनाया नहीं जाता है, लेकिन उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पिछले एक प्रश्न आया था, आश्विन पूर्णिमा, उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा या सर्दी पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा भी कहते हैं। किसको? आश्विन पूर्णिमा को कहते हैं। धुलंडी का त्यौहार कब मनाया जाता है? ये लो धुलंडी आ गया। कौन सा त्यौहार आ गया? धुलंडी। चैत्र कृष्ण एकम को मनाए जाते हैं। कौन सा? धुलंडी का त्यौहार। फाल्गुन पूर्णिमा, इस दिन होली होती है। श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन होती है और वैशाख कृष्ण एकम का कोई खास महत्व है नहीं। रामनवमी का त्यौहार आता है चैत्र शुक्ल नवमी को आता है। कब आता है? चैत्र शुक्ल नवमी को आता है। श्रावण कृष्ण नवमी को अभी हमने बात की थी, निडरी नवमी या फिर नेवला नवमी कहते हैं। नेवला नवमी भी कहते हैं। नेवला नवमी निडरी नवमी। ठीक है, चलो निडली नवमी, नेवला नवमी भी कहते हैं इसको। किसको? आपके श्रावण कृष्ण नवमी को। राजस्थानी त्योहारों में सबसे ज़्यादा गीतों वाला त्यौहार है गणगौर। कौन सा त्यौहार आता है? गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है गणगौर। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है। इसके बाद आती है दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक कृष्ण की जरूरत नहीं लिखने की, अमावस्या एक बार आती है। ठीक है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या होती है। ठीक है, इसके बाद होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा को आती है होली आती है। क्या आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को आपकी होली आती है। ठीक है, तीज हो गया, गणगौर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 1 मिनट। 88वां ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? देखिए, ईस्टर का त्यौहार मनाते ईसाई लोग। कौन से ईसाई मनाते हैं? हमें नहीं मनाना है कि ईस्टर का त्यौहार हमने सुना ही नहीं है, कहाँ से लिया। तो ईसाइयों का त्यौहार है। किसका? ईसाइयों का, हिंदुओं का नहीं है। तो इस दिन इनकी मान्यता है या मानना ऐसा है कि इस दिन जो भगवान ईसा थे या इनके जो ईसा मसीह है वो पुनर्जीवित हुए थे। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ठीक है, तो ये ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा एक ही होती है। कब होती है? वैशाख पूर्णिमा को होती है पीपल पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा, दोनों कब होती हैं? वैशाख पूर्णिमा को ही होती है। ठीक है, भाद्रपद पूर्णिमा का क्या खास महत्व है आपको कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करवाना है। फाल्गुन पूर्णिमा को बता देता हूँ, होली होती है। फाल्गुन पूर्णिमा को क्या होती है? होली होती है। लेकिन भाद्रपद पूर्णिमा को कोई त्यौहार है कि नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको कमेंट में बतानी होगी भाद्रपद पूर्णिमा के बारे में। ठीक है, भाद्रपद पूर्णिमा से वैसे तो एक पक्ष स्टार्ट होता है, लेकिन एक जो है मुख्यतः हमारे राजस्थान में विशेष परंपरा है, लेकिन आपको कमेंट में बताना, अभी नहीं बताऊंगा। राष्ट्रीय पंचांग का पहला अंतिम माह होता है। राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत वाला राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है, जो हिंदू धर्म के हम मानते हैं उसमें पहला ही माह कौन सा होता है? पहला माह होता है आपका चैत्र होता है। ठीक है, लेकिन अंतिम विशाख होता है क्या? नहीं होता है। पहला चैत्र होता है, अंतिम क्या होता है? फाल्गुन होता है। बिल्कुल राइट होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिन मौन व्रत किया जाता है? मौन व्रत किया जाता है माघ अमावस्या को। कब किया जाता है? माघ अमावस्या को। मौनी अमावस्या कहते हैं। कैसी अमावस्या कहते हैं? मौनी अमावस्या कहते हैं। ठीक है, मौनी अमावस्या भी कहते हैं। मौनी अमावस्या कहते हैं किसको कहते हैं? माघ अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या को क्या कहते हैं? भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या का ही पूछ रहा हूँ, बताइए किसी को पता हो तो। भाद्रपद अमावस्या को कहते हैं सतिया अमावस। क्या कहते हैं? सतिया अमावस। सतियों का मेला लगता है, रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। सतिया अमावस कहते हैं। और इस दिन क्या होता है? रानी सती का मेला कहाँ लगता है? रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू में लगता है, भाद्रपद अमावस्या के दिन ही। ठीक है, झुंझुनू में लगता है, रानी सती का मेला लगता है भाद्रपद अमावस्या को। फाल्गुन अमावस्या का कोई खास महत्व है? बताइए, आप में से किसी को मालूम हो फाल्गुन अमावस्या के बारे में? थोड़ा सा फाल्गुन अमावस्या के बारे में बता दीजिए, हल्का सा भी मालूम नहीं आप लोगों को? तो फाल्गुन अमावस्या को कोई त्यौहार होता ही नहीं विशेषकर। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाली अमावस कहते हैं। ठीक है, हरियाली अमावस कहते हैं। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस कहते हैं। ठीक है,
माघ अमावस्या की हम बात कर चुके थे। माघ अमावस्या को क्या कहते हैं, मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन चुप रहकर जो दान किया जाता है वही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और ऐसे कहते हैं कि 3 वर्ष के अंतराल से आती है, ठीक है। भगवान मनु का जन्म दिवस है और 3 वर्ष के अंतराल से आती है। हर वर्ष या हर साल जो है माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या नहीं कह सकते हम। राजस्थान में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है। गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ठीक है। ये कोई त्यौहार नहीं है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष पंचमी ये त्यौहार नहीं है। भद्रपद शुक्ल तृतीया ये भी कैसी है, ये आपकी हो जाएगी हड़तालिका तीज। हड़तालिका तीज, हड़तालिका 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 तीज होती है, ठीक है। हड़तालिका तीज होती है। अगला है गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा किसको कहते हैं बताइए। आषाढ़ पूर्णिमा क्या कहते हैं, गुरु पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा क्या कहते हैं, रक्षाबंधन कहते हैं। नारियल पूर्णिमा, रक्षाबंधन या फिर आपकी नारियल पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा कहते हैं श्रावण पूर्णिमा को, ठीक है। भाद्रपद पूर्णिमा को क्या स्टार्ट होता है, मैंने अभी आपको बताया था। ये सांझियों का त्यौहार है। आपने बताया नहीं होगा लेकिन मैं बताता हूँ। सांझियों का त्यौहार है। सांझियों का त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि सांझी का जो लेपन होता है उसी को लेकर के सांझी का त्यौहार है। और इसमें जो खास चीज़ है वो है कि श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होता है। सांझिया मंदिर जो सांझी पूजन होता है, सांझी बनती है घर की दीवारों के ऊपर है या फिर कहीं भी मंदिरों के पीछे है, मूर्तियों के पीछे सांझिया बनती है, ठीक है। और इस दिन क्या होता है, श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होता है। श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होता है, ठीक है। श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है या श्राद्ध पक्ष आपका स्टार्ट हो जाता है। कब हो जाता है, भाद्रपद पूर्णिमा को। इसके बाद आती है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा का इतना कोई खास महत्व है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 94वां छोटी तीज का त्यौहार। छोटी तीज का त्यौहार कई बार बता चुका हूँ। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, क्या आती है, छोटी तीज का त्यौहार आता है। कार्तिक में 2 त्यौहार मुख्य रूप से आते हैं। एक तो आता है दीपावली और एक आता है देव दीपावली, ठीक है, देव दिवाली, ठीक है। और कार्तिक की दोनों एकादशियों के अलग अलग नाम हैं। अभी हम उन सभी की बात करेंगे, आगे प्रश्न आ जाएंगे। हरतालिका तीज किसका पूजन किया जाता है। हरतालिका तीज के दिन गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। किसका किया जाता है, हरतालिका तीज के दिन गौरी शंकर का ही पूजन किया जाता है। उपछठ को भी शायद इनका कहीं उपछठ का बताया गया है और कहीं हरतालिका जो तीज होती है वो कब आती है। हरतालिका तीज आती है आपकी भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है आपकी हरतालिका तीज। रोड तीज या हरियाली तीज भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हरियाली तीज। हरियाली तीज या फिर रोड तीज भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसको कब आती है, ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है आपकी हरतालिका तीज आती है। कौन सी तीज आती है, हरतालिका या हरतालिका तीज। हरियाली तीज और रोड तीज भी इसी को कहते हैं, ठीक है। गौरी शंकर का पूजन किया जाता है, क्लियर। चलिए जो कार्तिक पक्ष की एकादशी आती है उनकी दोनों के अलग अलग नाम है, ठीक है। कार्तिक पक्ष नहीं, कार्तिक माह की 2 एकादशी आती है। एक आती है शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है शुक्ल, एक आती है कृष्ण पक्ष की एकादशी, ठीक है। कृष्ण पक्ष की एकादशी, दोनों का मैं अलग अलग बता रहा हूँ। शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम क्या कहते हैं, देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी कहते हैं, क्या कहते हैं, देव उठनी 11 कहते हैं। और जो इस दिन है जो मांगलिक कार्य पुण्य शुरू हो जाते हैं, देव उठनी 11 कहते हैं। किसको कहते हैं, जो आपकी कार्तिक शुक्ल एकादशी। और कृष्ण एकादशी को क्या कहते हैं, तुलसी एकादशी। इस दिन तुलसी के विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती है, ठीक है। तुलसी एकादशी कहते हैं किसको, कार्तिक कृष्ण एकादशी को। और देव उठनी किससे कहते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी को कहते हैं देव उठनी एकादशी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद जयंती मनाई जाती है पौष शुक्ल सप्तमी को। कब मनाई जाती है, पौष शुक्ल सप्तमी को। ये किसका त्यौहार है, ये एक तरह से सिखों का त्यौहार है, आपको नहीं मनानी, ठीक है। सिखों के और क्या क्या त्यौहार होते हैं, एक होता है लोहड़ी होता है, एक होता है बैसाखी होता है। मुख्यतः त्यौहार यही होते हैं। एक होता है लोहड़ी और एक होता है बैसाखी। कौन सा, बैसाखी, ठीक है। बैसाखी के दिन जलियांवाला हत्याकांड, तो जलियांवाला कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था। तो बैसाखी कब मनाते, 13 अप्रैल को मनाते। कब मनाते, 13 अप्रैल को मनाते। बैसाखी के दिन जो लोग इकट्ठे हुए थे उस पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई, अंधाधुंध गोलियां, और फायरिंग के दौरान लगभग 1000 लोग और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 यानी कि 379 लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। लोहड़ी 13 जनवरी को, ठीक है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाते हैं लोहड़ी का पर्व। सिख जाति के या सिख समुदाय के जो लोग हैं वो मनाते हैं लोहड़ी का, ठीक है। फाल्गुन शुक्ल तृतीया ये कुछ खास नहीं। माघ कृष्ण पंचमी नहीं, माघ शुक्ल पंचमी को जो आपके होती है क्या होती है, ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। ऋतुराज बसंत का आगमन या बसंत पंचमी होती है। कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर प्रश्न पूछा है, तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते कब, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को कौन सी होती है, 12 होती है, बच्च 12 होती है। इस दिन होती है बच्च 12। इस दिन गाय और जो बछड़ा है उसकी पूजन किया जाता है, न कि उनका दान किया जाता है, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, इसे कहते हैं चतरा चौथ या फिर कहते हैं गणेश चतुर्थी।
चतरा चौथ या गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। चतरा चौथ या फिर गणेश चतुर्थी कहते हैं। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज कब मनाई जाती है? ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। ये आती है आपकी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद शुक्ल तृतीया की बात करें, इस दिन आपकी होती है हड़तालिका तीज। कौन सी तीज? हड़तालिका। हड़तालिका तीज, हरियाली तीज या रोटू तीज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा को क्या होता है? रक्षाबंधन होता है। नारियल पूर्णिमा होती है। चैत्र कृष्ण तृतीया को कोई खास महत्व है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, ये हो चुका है 58वां। ठीक है, रिपीट हुआ कोई बात। गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है पौष शुक्ल सप्तमी को, ये बात कर चुके हैं। बैसाखी, लोहड़ी, उनका भी ध्यान रखना थोड़ा। किस दिन नेवलों की पूजा होती है? निड्री नवमी को। कब होती है? निड्री नवमी। निड्री नवमी कब आती है? निड्री नवमी आती है श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को। श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी आती है। कौन सी नवमी आती है? निड्री नवमी आती है। श्रावण पक्ष की, कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है। ठीक है। इस दिन जो है नेवले की पूजा की जाती है सांपों से बचने के हेतु। किसके लिए? सांपों से बचने हेतु नेवले की पूजा की जाती है आपके निड्री नवमी के दिन। ये राजस्थान पुलिस 2012 के अंदर, राजस्थान पुलिस 2008 या 7 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। गुरु पूर्णिमा आती है आषाढ़ पूर्णिमा को। कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा को हम कहते हैं गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, आषाढ़ पूर्णिमा को कहते हैं। और इसको जो है शिव का शयनोत्सव या फिर व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। किसको कहते हैं व्यास पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा को कहते हैं। ठीक है, ठीक। योगिनी एकादशी किसे कहते हैं बताइए? योगिनी एकादशी एक नया ही नाम आ गया आपके लिए, योगिनी एकादशी। हाँ, योगिनी एकादशी। आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना योगिनी एकादशी किसे कहते हैं। नेवलाष्टमी कोई त्यौहार नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है ऊप छठ को शेखावटी में क्या कहते हैं? ऊप छठ को कहते हैं चाना छठ कहते हैं। क्या कहते हैं? चाना छठ कहते हैं। ठीक है, ऊप छठ का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है राजस्थान का एक। ऊप छठ, इस दिन जो है कन्या पूरे दिन खड़ी रह करके, एक टांग पे ये कन्या है, एक टांग क्या लेती है? ऊपर ले लेती है। ठीक है, एक टांग पे खड़ी रह करके पूरा दिन जो है अपना व्रत वगैरह करती है। कौन? कन्या। ये कन्या है, ये एक तरह की कन्या है। ये अपना पूरा दिन का व्रत जो है एक टांग पे खड़ी रहकर करती है। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करती है कि ये भगवान ये हमें अच्छा वर दिला देना। ठीक है, अच्छे वर के लिए जो है एक टांग पे खड़ी रह करके ऊब छठ को पूजा करती है। कब? ऊब छठ को पूजा करती हैं भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी होगी या कृष्ण षष्ठी? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी होगी। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी होगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को क्या होती है? जो है आपके ऊब छठ का त्यौहार मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए उठ छठ नहीं है, ऊब छठ है, इसको चाना छठ भी कहते हैं। अगला है जल झूलनी ग्यारस कब मनाई जाती है? जल झूलनी ग्यारस। जल झूलनी ग्यारस, जल झूलनी या फिर देव झूलनी। ठीक है, देव झूलनी लिखते हैं। देव झूलनी ग्यारस, एक आता है देव सैनी ग्यारस, देव सैनी ग्यारस, और एक आता है आपका देव उठनी, देव उठनी ग्यारस, देव उठनी ग्यारस। ये आती हैं देव जल झूलनी कब आती हैं? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती हैं। ये आती हैं आषाढ़ माह की शुक्ल एकादशी को आती हैं। ठीक है, और ये कब आती हैं? ये आती हैं आपकी कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है। ठीक है, यहाँ प्रश्न पूछा है जल झूलनी ग्यारस। जल झूलनी ग्यारस होगी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। माघ कृष्ण एकादशी, इस दिन कौन सा त्योहार आता है? चट तिला एकादशी। चट तिला एकादशी, चट तिला एकादशी। कौन सी एकादशी होती है? चट तिला एकादशी कहते हैं या चट तिला एकादशी भी कहते हैं। ठीक है, काली गाय और काले तिलों का दान शुभ माना जाता है। भाद्रपद कृष्ण बारस को मनाया जाने वाला त्यौहार, भाद्रपद कृष्ण बारस, ये होता है बच्छ बारस। कौन सा होता है? बच्छ बारस होता है। होली के त्यौहार पर मनाया जाता है। ठीक है, अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है किस त्यौहार पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है? तो विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होगी आपकी बसंत पंचमी। बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को आती है। कौन सी आती है? बसंत पंचमी आती है। ठीक है, त्रिपुर पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा को कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, और शरद पूर्णिमा कहते हैं आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा को क्या कहते हैं हम लोग? शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं। चंद्रमा अपनी 24 कलाओं से परिपूर्ण होता है। गुरु पूर्णिमा किससे कहते हैं? आषाढ़ पूर्णिमा को कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को क्या कहते हैं? गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, चलिए हम पांचवा प्रश्न लेते हैं। निम्न में से किस ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में ईसाइयों में कौन सा त्यौहार है? ईस्टर त्यौहार है। ठीक है, ईस्टर त्यौहार किस मनाया जाता है? ईसाइयों में मनाया जाता है। बाकी जो त्यौहार है क्रिसमस है, आपका असंस है, ये भी किसके हैं? ईसाइयों के त्यौहार है। ईसाई कौन सा त्यौहार मनाते हैं? ठीक है, ईसाई यहाँ तो ये पूछा है। एक प्रश्न ऐसा भी आता है निम्न में से कौन सा ईसाइयों का नहीं है? तो थदड़ी सातम ये त्यौहार किसका? ये सिंधियों का त्यौहार है। ध्यान रखना किसका है? ये सिंधियों का त्यौहार है। ठीक है,
अब असेंटन और क्रिसमस में अलग अलग मान्यता है। क्रिसमस को कहते हैं ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्रिसमस को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईस्टर को क्या हुआ था, पुनर्जीवित हुए थे। और असेंशन डे क्या है, असेंशन डे है कि मृत्यु के 40 दिन बाद, जब उन्होंने पुनर्जीवित हुए उसके 40 दिन बाद पुनः स्वर्ग लोक में अपनी इच्छा से चले गए, पुनः स्वर्ग लोक चले गए, पुनः स्वर्ग लोक चले गए ईसा भगवान, ऐसी मान्यता है। इस दिन असेंशन डे मनाते हैं, ठीक है, स्वर्ग लोक चले गए। और क्रिसमस को इनका जन्म हुआ था, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म भी उसी दिन आता है। थदड़ी सातम सिंधियों का पर्व है, किसका है, सिंधियों का पर्व है थदड़ी सातम, ठीक है। निम्न में से ईसाइयों का त्यौहार नहीं है। अभी हमने बात की थी किसकी, थदड़ी की। थदड़ी किसका, सिंधियों का त्यौहार है, ठीक है। सिंधी जो सिंध में रहते हैं, सिंध पाकिस्तान का एक इलाका है, उसमें थदड़ी जो त्यौहार मनाया जाता है सिंधियों का मुख्य त्यौहार है। थदड़ी का त्यौहार कब मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है किस धर्म में नववर्ष का प्रारंभ नवरोजी से होता है, तो ये होता है आपके पारसी में। पारसी में क्या होता है, नवरोजी से प्रारंभ होता है नया वर्ष, ठीक है। लीलटास पक्षी का दर्शन किस त्योहार पर शुभ माना जाता है, तो लीलटास पक्षी का दर्शन माना जाता है दशहरे पर। किसमें, दशहरे पर मनाया जाता है, ठीक है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को, दुर्गा अष्टमी होती है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को दुर्गा अष्टमी नहीं आती है, आश्विन अष्टमी में आती है। धनतेरस कब आती है, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को आती है, ठीक है। इस दिन यमदूत का पूजन होता है, ठीक है, यमदूत की पूजा की जाती है, ठीक है। चलिए अगला है गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। इसे क्या कहते हैं, इससे कहते हैं चतरा चौथ कहते हैं, चतरा चौथ भी कहते हैं, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कहते हैं, ठीक है। अगला है राजस्थान तुलसी विवाह की परंपरागत किस तिथि को शुरू होती है, तो ये होती है आपके कार्तिक एकादशी का, कार्तिक कृष्ण एकादशी जिसे कहते हैं योगिनी एकादशी, क्या कहते हैं, योगिनी एकादशी भी कहते हैं, कार्तिक कृष्ण एकादशी को कहते हैं, ठीक है। इस दिन जो है मुख्य रूप से तैयारियां स्टार्ट होती हैं, योगिनी एकादशी या रमा एकादशी भी कहते हैं। तो इस योगिनी एकादशी के दिन तुलसी के विवाह की परंपराएं स्टार्ट होती हैं, परंपरा निभाई जाती हैं, निभाई जाती हैं देवशनी एकादशी को। स्टार्ट होती हैं कब होती हैं, स्टार्ट होती हैं कार्तिक कृष्ण एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी। इस दिन तुलसी के विवाह की तैयारियां शुरू होती हैं, ठीक है, तैयारियां शुरू होती हैं, ठीक है। और जब तैयारी निभाई मतलब पूरा विवाह कब होता है, वो होता है देवशनी नहीं होती, देवउठनी एकादशी, देवउठनी एकादशी कब आती है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है देवउठनी एकादशी। इस दिन जो है तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ होता है। और जो शुरू होती हैं तैयारियां वो होती हैं कार्तिक कृष्ण एकादशी को होती है, ठीक है। नेक्स्ट है शिव व गौरी की पूजा किस त्योहार पर प्रतीकात्मक रूप में की जाती है, शिव और गौरी, गण और गौरी, गणगौर हो गया, गण और गौरी से क्या हो गया, गणगौर हो गया। ये कब होती है, गणगौर को होती है। पीपल पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। गोपाष्टमी होगी कार्तिक कृष्ण अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को गोपाष्टमी होती है। मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को, कब होती है, 14 जनवरी को। सिंधियों में सिखों में मनाया जाता है लोहड़ी 13 जनवरी को मनाया जाता है। वैसाखी 14 अप्रैल को। वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार कौन सा है, 2 बार मनाया जाने वाला नवरात्रा, एक होते हैं सर्दीय और एक होते हैं बसंती नवरात्र होते हैं, ठीक है। ये होते हैं आश्विन माह में, आश्विन, और ये होते हैं आपके चैत्र माह में, ठीक है, चैत्र माह में। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को। दशहरा कब होता है, आश्विन शुक्ल दशमी को होता है आपका दशहरा। अगला है किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है, गोगा जी की पूजा की जाती है कब, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। आश्विन शुक्ल तृतीया नहीं, श्रावण कृष्ण नवमी को। यहाँ क्या होता है, यहाँ होती है निड्री नवमी, होती है, निड्री नवमी होती है, नेवला नवमी भी कहते हैं। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कार्तिक मास में नहीं मनाया जाता है। कार्तिक मास में देखिए करवा चौथ होता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अहोई अष्टमी कब होती है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को होती है अहोई अष्टमी। शरद पूर्णिमा ये होता है आश्विन पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को होता है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शरद पूर्णिमा तो हमारा उत्तर हो जाएगा एक तरह से, ठीक है, शरद पूर्णिमा हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है रूप चतुर्दशी, ये होता है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को होती है आपकी रूप चतुर्दशी, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन क्रमांक सी दिया है, शरद पूर्णिमा आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि कहाँ मनाए जाते हैं, कार्तिक में न मनाकर आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। श्री कृष्ण भ्राता बलराम जी का जन्मोत्सव है। बलराम जी कृष्ण से 2 दिन पहले, यानी 2 दिन, कृष्ण जी का जन्म कब है, कृष्ण जी का जन्म होता है आपके भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो बलराम जी कब होंगे, भाद्रपद शुक्ल
षष्ठी को होते हैं, शुक्ल षष्ठी को होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए श्रावण नहीं, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, भाद्रपद कृष्ण षष्टमी को होते हैं बलराम जी का जन्म दिवस। नेक्स्ट है श्रावण मास की पूर्णिमा को निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाते हैं, ठीक है। होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को होली आती है, फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को आती है, कार्तिक अमावस्या को आती है। इसके बाद शरद पूर्णिमा आती है आश्विन पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को आती है, कौन सी आती है? शरद पूर्णिमा आती है, ठीक है। अगला है बसंती नवरात्रि किस माह में आते हैं? बसंती नवरात्रि आते हैं चैत्र माह में, और शरदीय नवरात्रि आते हैं आश्विन माह में। शरदीय नवरात्रि किस माह में आते हैं? आश्विन माह में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यमराज की पूजा करने का प्रचलन निम्न में से किस त्योहार को है? यमराज की पूजा होती है धनतेरस को। कब होती है? धनतेरस को। धनतेरस कब आती है? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को आती है धनतेरस। नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, ठीक है। सांची के भी मैं बता चुका हूँ बछवारस, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को आती है बछवारस आती है। दशहरा आता है आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी को आती है, क्या आती है? दशहरा आता है आश्विन शुक्ल दशमी को आता है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें थी आज की क्लास में, इतना ही। यहाँ जो हमने हैं लगभग 118% जो है त्योहारों के, कितने? 118% त्योहारों के किए हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ मैंने लगभग आपको 1 2 3 प्रश्न, कम से कम 3 प्रश्न लगभग औसतन बता दिए। तो 18 3 54 354, यानी कि लगभग आपके 350 प्लस प्रश्न तैयार हो गए त्योहारों के। इससे बाहर कोई भी शायद ही जाएगा, शायद ही जाता है। हो सकता है कोई नया पैटर्न का प्रश्न आ जाए तो वो बाहर से आ सकता है, लेकिन जो प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है। तो इतने प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गए। ये जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन डिस्कस करेंगे कितने छपे कितने नहीं छपे। आज की बात करने से कोई मतलब नहीं है, ना कोई फ़ायदा है, ना कोई मेरे को फ़ायदा, ना कोई आपको फ़ायदा है। प्रश्न आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, नहीं आएंगे तो मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये प्रश्न थे 118 प्रश्न थे, और लगभग 350 आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो गए हैं। इससे बाहर प्रश्न आने की संभावना 1% भी नहीं है। 1% है, 1% है। नए प्रश्न जो आते हैं वो बाहर से आ सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ से आए। हो सकता है कुछ भाषा चेंज हो जाए, ठीक है, पैटर्न चेंज हो जाए, प्रश्नों का पैटर्न चेंज होता रहता है, इस प्रकार आ सकते हैं। तो मिलेंगे कल की क्लास पे नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।